बात करेंगे कोरोना की। मध्य प्रदेश में कोरोना बेकाबू होता जा रहा है। 91,000 के पार संक्रमित मरीजों का आंकड़ा पहुंच चुका है। 24 घंटे में 3400 नए मामले सामने आए। 1772 मरीज ठीक होकर घर भी लौटे और 24 घंटे में 36 मरीजों की जान गई। तो ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। कुल केस 91,574, एक्टिव केस हैं 21,331, ठीक हो चुके हैं 67,711 और मृत्यु यहां पर 1798। तो मध्य प्रदेश का ये आंकड़ा आप समझ सकते हैं कि अगर मध्य प्रदेश में ये आंकड़े इतने डरा रहे हैं तो पूरे देश में क्या स्थिति होगी कोरोना की। कोरोना एक ऐसा केस जो लगातार बढ़ रहा है। हालांकि कुछ लोग जिनका इम्यून सिस्टम मजबूत है वो ठीक भी हो रहे हैं। और इंदौर की बात करें तो इंदौर में कोरोना पर ब्रेक नहीं लग पा रहा है। 24 घंटे में 386 नए मरीज मिले हैं। 386 लोगों की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। कोरोना मरीजों की संख्या अब 17,547 पहुंच चुकी है। 24 घंटे में 4 मरीजों की जान भी गई है। वहीं भोपाल की बात करें तो आज भोपाल में कोरोना के 280 नए मरीज सामने आए। 25वीं बटालियन के 2 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। आईटीबीपी कैंप के 6 जवानों को कोरोना हुआ है। ईएमई सेंटर के 3 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। भोपाल में आज कोरोना के 280 नए मरीज मिले हैं। और अब छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की बात करेंगे। कोरोना का अब तक का सबसे बड़ा ब्लास्ट यहां देखने को मिला। 24 घंटे में रिकॉर्ड 3,336 नए मरीज मिले। रायपुर से सबसे ज्यादा 756 नए मरीज मिले। कोरोना से 18 लोगों की मौत हुई है। 954 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या 33,645 पर पहुंच चुकी है। कुल पीड़ितों की संख्या बढ़कर 67,327 हो चुकी है। अब तक 573 लोगों की मौत हुई है और अब तक 33,109 लोगों ने कोरोना को शिकस्त दी है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विकास जुड़ रहे हैं इंदौर से। ममता लांजीवार हमारी संवाददाता रायपुर से और मिथिलेश ठाकुर दुर्ग से जुड़ चुके हैं। तीनों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले ममता आपके पास आना चाहूंगा। मैं देख पा रहा हूं कि रायपुर के हालात चिंताजनक हो रहे हैं। लगातार यहां पर कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं। ऐसी क्या वजह है कि यहां पर कोरोना बेलगाम होता जा रहा है? जो इससे ज्यादा जो है वो मरीज कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। तो जाहिर तौर पर ये जो आंकड़ा है वो एक तरह से कहें कि काफी डरावने वाला आंकड़ा है। लेकिन इसके पीछे अगर हम बात करें तो एकदम से जो संक्रमण नहीं बढ़ा है। पहले से जिस तरीके से संक्रमण धीरे धीरे बढ़ रहा था उसने एक तरह से वो अलार्मिंग था, लेकिन उसको ठीक से पकड़ा नहीं गया। अगर हम ये कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये जरूर है कि लॉकडाउन किया गया, लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए कहा गया, लेकिन उसके बाद भी गलतियां अगर हम बात करें तो दोनों तरह से ही हुई है। अगर हम बात करें शासन प्रशासन की तरफ से भी अगर हम बात करें तो कहीं न कहीं अब जो जिस तरह से मामला सामने जिस तरह से बढ़ा है तो अब ये साफ तौर पर लग रहा है कि कहीं न कहीं कमी तो रह ही गई है। दूसरी बात यह है कि आम लोगों की भी अगर हम बात करें तो जिस तरीके से उस समय जो जागरूकता दिखानी चाहिए थी, जिस तरीके से सख्ती करनी चाहिए थी, वो सख्ती भी कहीं न कहीं नजर नहीं आई। लॉकडाउन के बीच में भी लोग आप देखिए मुख्य सड़कों पर नहीं निकले तो गली मोहल्लों में भीड़ लगाकर खड़े होते थे। अभी भी अगर हम बात करें बाजारों में आप जाएंगे, दुकानों में आप जाएंगे तो कहीं कोई डर नहीं दिखाई देता। मौत रोज हो रही है, मौतों के आंकड़े बढ़ रहे हैं, संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। राजधानी रायपुर हॉट स्पॉट बना हुआ है। लेकिन आप अगर हम देखेंगे तो आपको खुलेआम लोग इस तरीके से दिखेंगे जैसे कि कुछ हो ही नहीं रहा है। जो शासन प्रशासन की टीम है वो बीच बीच में जरूर सख्ती की गई कि चालान का मास्क को लेकर जो है वो दंड काटा जा रहा है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें की गई, लेकिन वो भी अगर हम बात करें तो उस तरीके की जो सख्ती चाहिए वो भी नहीं दिखाई देती। दूसरी बात अस्पतालों के अंदर अगर हम बात करें तो अस्पतालों के अंदर भी स्थिति उस तरह से नहीं है। जो मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है उसके पीछे कहीं न कहीं कारण तो ये भी है, भले ही आप कारण दे दीजिए कि इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर है, लेकिन जो कमजोर इम्यूनिटी सिस्टम वाले हैं इसका मतलब ये तो नहीं ना कि वो मरने के लिए ही अगर कोरोना संक्रमित हो जाते हैं। जांच के दायरे की अगर हम बात करें तो जांच का दायरा बढ़ाने की बात तो कही जा रही है, लेकिन जितना दायरा बढ़ाना चाहिए
वो उस तरीके से अगर हम बात करें तो उसमें भी कहीं ना कहीं कमी रह जा रही है। तो अब जो है बीच में जो आयोजन किए गए जगह जगह बड़े बड़े आयोजन आपने देखे होंगे कि बिल्कुल ममता, आपने ये बात बहुत सही कही कि अब कहीं ना कहीं लोग जागरूक तो हैं लेकिन ढिलाई वो लगातार बरत रहे हैं। इसी पर प्रधानमंत्री ने कहा कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। हमारे संवाददाता विकास चौहान भी जुड़े हैं इंदौर से। इंदौर हॉटस्पॉट भी रह चुका है और विकास, जानना चाहूंगा कि इंदौर में कोरोना पर ब्रेक नहीं लग पा रहा है, कब तक कंट्रोल हो पाएगा मामला? क्यों नहीं कंट्रोल हो रहा है अभी तक? बिल्कुल, कोरोना का जो कहर है वो लगातार बरकरार है। लगातार इसमें जो मरीजों की संख्या है उसमें वृद्धि देखने को मिल रही है। कब तक कंट्रोल होगा, इसके लिए तो जिला प्रशासन या यूँ कहा जाए जो जिम्मेदार हैं उन्हें भी इस बात का जवाब उनके पास तक नहीं है। लेकिन ये ज़रूर दावा किया जा रहा है कि जब तक आम जनता, जब तक नेता, जब तक जो तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं वो कहीं ना कहीं रोकथाम के लिए हर संभव प्रयास नहीं करेंगे, तब तक कोरोना के जो संभावित मरीज हैं वो लगातार मिलते रहेंगे। हालांकि बीते दिनों देखा गया कि बड़ी सभाएं हुई, बड़ी बड़े जो नेता हैं उनकी यात्राएं निकाली गई। तो ये यहीं से कहीं ना कहीं कोरोना का करियर एक दूसरे से मिलता है और संक्रमण जो है वो लगातार बढ़ता चला जाता है। तो आम जितना जिला प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार है उससे उतना ही लगभग आम जनता जिम्मेदार है, जनप्रतिनिधि जिम्मेदार है, जो संक्रमण होने के बावजूद भी ना ही सख्ती बरत रहे हैं, ना ही कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती के साथ में पालन कर रहे हैं। जो गाइडलाइन है उसका पालन करना चाहिए, जो कि नहीं होता है। और यही वजह है कि उसी का खामियाजा कहीं ना कहीं शहरवासियों को भुगतना पड़ रहा है। बीते 24 घंटे में 386 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है कोरोना बुलेटिन में। इसके साथ में 4 मरीजों की मौत की भी पुष्टि हुई है। तो कुल मिला के जो हालात हैं, जो शहर के हालात की अगर शुरुआती वक्त में बात की जाए जी, जब प्रदेश में कोरोना ने अपनी दस्तक दी थी उस वक्त तक यहाँ पर एक भी मरीज की पुष्टि पॉजिटिव के तौर पर नहीं हुई थी। लेकिन उसके बाद जो सिलसिला शुरू हुआ तो बदस्तूर सिलसिला अब तक जारी है। अभी भी लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों के मिलने का जो सिलसिला है वो जारी है और जो आंकड़ा है वो प्रतिदिन 300 के पार जा रहा है। तो ये जो आंकड़ा है ये बेहद चौंकाने वाला है, बेहद परेशान कर देने वाला है। चूंकि इतनी बड़ी संख्या में जब एक दिन में मरीज मिलते हैं तो कहीं ना कहीं उपचार में जो परेशानी है वो भी कहीं ना कहीं परेशानी भी देखने को मिलती है। हर संभव या समय से उन्हें इलाज शुरू नहीं हो पाता है। यही वजह है कि मौत की भी जो संख्या है वो बढ़ रही है, संक्रमण की संख्या भी बढ़ रही है। तो ऐसे में प्रशासन, जनप्रतिनिधि के साथ साथ जनता को अभी भी बेहद अच्छा वक्त है कि वो जाग जाए, सख्ती से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें। बिल्कुल, जागना बहुत ज़रूरी है। जितनी जल्दी हो सके जागना बहुत ज़रूरी है, चाहे प्रशासन हो, जनता हो, अफसर हो, लोग हों। हमारे सहयोगी मिथिलेश ठाकुर भी जुड़े हैं दुर्ग से। मिथिलेश, दुर्ग में कोरोना को लेकर कैसे हैं हालात? देखिए कमरुद्दीन, लगातार यहाँ पे कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। पिछले 15 दिनों की बात किया जाए तो 15 दिन में एक भी दिन ऐसा नहीं है जब 200 से ऊपर मरीज ना हो। लगातार अभी जो आंकड़ा है वो 300 के आसपास में टच किया हुआ है। तो लगातार इसी तरह से जो कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, वहीं मौतों का आंकड़ा भी है लगातार बढ़ता जा रहा है। इस वजह से प्रशासन, लोगों की चिंता काफी बढ़ गई है। लेकिन कहीं न कहीं जागरूकता की कमी देखी जा रही है और यही वजह है कि संक्रमण जो है वो लगातार अपने पांव पसारता जा रहा है। कल तो 24 घंटे के भीतर में रिकॉर्ड जो मरीज है वो सामने आए हैं। करीब 342 मरीज सामने आए हैं। करीब 11 लोगों की मौत हुई है। एक दिन पहले की बात किया जाए तो 20 लोगों की मौत हुई थी। तो इस तरह से 300 के आसपास पूरा आंकड़ा यहाँ पर नजर आते जा रहा है। हालांकि जिला प्रशासन अपनी तरफ से कोई कमी नहीं कर रहा है। लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। लोगों के साथ बैठक ली जा रही है, युवाओं को साथ में लेकर अब इस अभियान को आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन लोगों को यह समझना होगा कि वो जितनी भी जागरूकता के जो अभियान वो उनके लिए ही है और हम जब तक जागरूक नहीं होंगे कोरोना के संक्रमण को नहीं रोक सकेंगे। लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। वहीं प्रशासनिक व्यवस्था है जो चरमराती जा रही है। जिस तरह से डिस्चार्ज होने की जो संख्या थी वो कम होती जा रही है और वहीं संक्रमण की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। तो ये कहीं न कहीं चिंताजनक विषय है कमरुद्दीन, और इसी को रोकने के लिए प्रयास प्रशासनिक लगातार जारी है। सामाजिक संगठनों की बैठक ली जा रही है, युवाओं की बैठक ली जा रही है, ताकि जो सोशल जो मीडिया का सहारा लेकर, मुझे लगता है मिथिलेश अब ज्यादा इस पे जागरूकता की जरूरत नहीं है, अब जागने की जरूरत है, जैसा कि विकास ने कहा। और जागरूकता की कमी यहाँ पर ज्यादा है, लापरवाही, जागरूकता की कमी है और लापरवाही यहाँ पर ज्यादा दिख रही है। बहुत बहुत शुक्रिया मिथिलेश, विकास और ममता।